सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। कोरोना की इस कठिन घड़ी में जब सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, तब आप खेत में जाके अपने परिश्रम से हम लोगों के लिए अन्न पैदा कर रहे हैं। बड़े संकट की घड़ी है, हम लोग भी आपके बीच नहीं आ पा रहे हैं जैसे हम पिछले वर्षों में आते थे, लेकिन सरकार का ये प्रयास है और हमारा ये प्रयास है कि जितना भी हो सके हम आपको गाइड करते रहें, समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। उसी कड़ी में आज सिटी वेब के सहयोग से हम आपके सामने एक पहली कड़ी अपनी लेकर आ रहे हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं जिन किसान भाइयों ने गन्ना बुआई अपनी मार्च अप्रैल में की है और उनका गन्ना उग भी आया है। क्योंकि इस कोरोना के संकट की वजह से कुछ किसान भाई लेट गन्ना बुआई भी कर रहे हैं, जो गन्ना अभी तक उगा नहीं होगा। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं उन किसान भाइयों के लिए कि जो अपना गन्ना बुआई कर चुके हैं और उनका गन्ना उग भी आया है। हम इस बारे में बात करेंगे कि अपनी पहली सिंचाई कब करनी है, क्योंकि किसी भी फसल के लिए उसकी पहली सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि पहली सिंचाई समय से करने से उसकी ग्रोथ सही होती है और गन्ने की फसल में कल्ले अच्छी तरह फूटते हैं, जमाव करते हैं, बढ़वा लेते हैं। तो इसलिए हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं। चूँकि गन्ना बुआई हम 3 तरीक़ों से मेनली करते हैं। पहला तरीका, हम गन्ने को सूखे खेत में बो देते हैं और उसके बाद सिंचाई कर देते हैं। फिर दूसरा तरीका, हम गन्ने का पलेवा करके पाटा लगा के फिर गन्ना बुआई करते हैं। तीसरा आजकल का लोकप्रिय जो मेथड है वो है ट्रेंच मेथड। इन 3 तरीक़ों से ही हर किसान आज की डेट में गन्ना बुआई करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला मेथड है हमारा सूखा, जो किसान भाई सूखे में गन्ना बोते हैं। सूखे में जब हम गन्ना बोते हैं तो गन्ना बोने के बाद हम सिंचाई कर देते हैं। अमूमन हमें जो पहली सिंचाई करनी चाहिए उसमें, तो वो लगभग 28 से 30 दिन बाद हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए, जो पहली विधि से लोग किसान भाई जो गन्ना बोते हैं। दूसरी जो विधि है जो हम पलेवा करके बोते हैं, उसमें हमें जो पहली सिंचाई करनी है वो लगभग 35 दिन बाद करनी है। चूँकि एक और जो बात है यहाँ उसका हमें ध्यान रखना है कि जो हम पलेवा करके गन्ना बुआई करते हैं, पाटा लगा देते हैं, तो उसमें जो कुछ जगह से नमी की कमी रह जाती है। तो हमें अपने खेत की मिट्टी समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि कोई आँख का टुकड़ा, जो गन्ने का टुकड़ा है, उसमें उसके आसपास नमी की कमी तो नहीं है। क्योंकि अगर नमी की कमी है और बहुत सारे टुकड़ों के पास नमी की कमी हो रही है, तो हमें 35 दिन से पहले भी सिंचाई कर देनी चाहिए, हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि गन्ना जमाव में हमें कोई दिक्कत ना आए। उधर कुछ किसानों का ये भी मानना है कि जब पूरा गन्ना जम जाएगा हम समय पे ही सिंचाई करेंगे, यानी हम 35 दिन बाद ही सिंचाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर वो करते हैं तो उनकी जो गाँव के उसके गन्ने के टुकड़े हैं वो छूट जाते हैं और वो फिर नहीं। हमारा सुझाव किसान भाइयों को यही है कि वो अपने खेत की मिट्टी को चेक करते रहें और समय समय पर उसके हिसाब से ही वो पानी दें। तीसरा जो हमारा मेथड है वो है ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड में क्योंकि हम गन्ना बुआई के साथ साथ जब गन्ना बुआई करते हैं तो हल्की मिट्टी करते हैं उसके ऊपर, गन्ने के आँख के टुकड़े के ऊपर या सिंगल बड़ के अंदर, और वो मिट्टी हम हाथ से या फावड़े से करते हैं। तो ऐसे में जब हम पहली सिंचाई करने जाते हैं तो देखते हैं कि जो उसकी मिट्टी की नमी है, चूँकि मार्च अप्रैल में गर्मी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है, तो उस पर पपड़ी जम जाती है मिट्टी की जल्दी, तो वो सूख जाती है और नमी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में हम हर 8 से 10 दिन बाद पानी देते रहें जब तक गन्ना जमाव ना हो जाए। लगभग 3 सिंचाई के बाद हमारा गन्ना उगाता है और उसके बाद भी हम इसी क्रम में पानी देते जाते हैं। और मिट्टी भी चूँकि उसमें चढ़ानी होती है, तो धीरे धीरे मिट्टी का चढ़ाव भी
मिट्टी भी चढ़ाते जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी गन्ने की पहली सिंचाई के बारे में। लेकिन पहली सिंचाई या पहले पानी के साथ साथ हमें कौन सा खाद डालना है, कौन सी दवाई डालनी है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। वो हमारा वीडियो जल्दी आपके बीच आ जाएगा, क्योंकि खाद और कीटनाशक भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं फसल के लिए, जो हमारी फसल को रोग और कीट मुक्त रखते हैं। तो हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कोरोना के इस समय में आप खेत में जाते हैं तो सामाजिक दूरी का पालन ज़रूर करें वहाँ भी, क्योंकि जाना मजबूरी है, उसके बगैर हमारी खेती संभव नहीं है। इसलिए अपना ध्यान रखें। राम राम।